लेकिन आपकी चुनौती आपने खुद बताई अभी 1 मिनट पहले। आपने कहा कि ये जो यूपी में 80-20 हो जाता है वो बंगाल में 70-30 है। आप जो भी पाते हैं वो 70 में पाते हैं। वो उनको पूरा 100 है, उसमें 100 में से लेना है। आपको मुसलमान तो वोट करता नहीं है, बुरा मत मानिएगा, तो आपको तो 70 में मिलता है। जो अब 70 में से लेकर के अगर आप ओवरऑल 40% वोट एक बार ला चुके तो सैचुरेशन पे बढ़ रहे हैं ना आप। देखिए, और उसमें भी आपके पास वो बुद्धिजीवी वर्ग नहीं है, इसको वहां का वो क्या कहते हैं सर बंगाल में, बंगाली भद्र लोग नहीं है आपके साथ। देखिए, मेरा मानना है कि मुस्लिम समाज का भी हम समर्थन चाहते हैं, मगर उनके दिल में डर पैदा करके नहीं, विश्वास पैदा करके। ये लोग मुसलमानों के दिल में खौफ पैदा करके वोट चाहते हैं। इसीलिए हम किसको खड़ा करते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो पूरे मुस्लिम समाज के लिए विश्वास की एक प्रतीक बनते हैं। हम किसको खड़ा करते हैं? हमारे बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब, जिनसे बड़ा आलिम फाजिल मुसलमान मुल्ला मौलवी में नहीं मिलेगा, राजनीतिक दल तो छोड़ दीजिए, वो विश्वास पैदा करते हैं। और ये वही अबू सलेम, छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, जाकिर नायक, इशरत जहां, याकूब मेनन, बुरहान वानी फिर कहेंगे साहब हम लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। भाई साहब, आपने मुसलमानों की इमेज खराब की है, और यह मुस्लिम समाज के लिए भी एक चुनौती है कि आप राष्ट्रवादी तत्वों के साथ खड़े होना चाहते हो या अपराधी और आतंकवादी तत्वों के साथ। मुस्लिम समाज के लिए भी एक बड़ी चुनौती। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक गंभीरता से देखिए, मुस्लिम समाज की बातें कुछ प्रशंसा योग्य है। कहते हैं ना, भारत में हिंदू 80% है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बताइए जिसमें 80% मुसलमान हो और कोई इस्लाम धर्म के बारे में चू बोलकर भी चुनाव जीत जाए। चू बोलकर भी चुनाव जीत जाए। मोमन खां कितने से जीते? सबसे बड़ी विक्ट्री हरियाणा में 90,000 से अधिक से जीते। हुड्डा साहब 70,000 से जीते। राहुल गांधी जी 3 लाख 3.5 लाख से जीते ना, बड़ी प्रचंड विक्ट्री थी। सबसे बड़ी जीत किसने हासिल की 2024 के लोकसभा चुनाव में? असम की धुबरी सीट से कांग्रेस से रकीबुल हसन 10,25,000 से, क्योंकि मुसलमान 80% है वहां पर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, विचार करने का विषय, सही है गलत अलग। जहां हम 80% है वहां चू नहीं बोल सकता कोई, और यहां पे हिंदू धर्म, सनातन धर्म, डेंगू है, मलेरिया है, वायरस है, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, और उसके बाद भी लोग साथ में खड़े होकर ढपली बजाते रहते हैं। मुझे लगता है इन बातों पर भी विचार करने की आवश्यकता है। इस देश के सामने कोई भी समाज का वर्ग हो, उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। और मैं एक और बात कहूं फिर गंभीरता से, मुस्लिम समाज की एक और चीज कितनी अच्छी है जो सोचने लायक है। वो कहता है, मुझे अगर उज्ज्वला योजना मिली, हेल विद इट। मुझे प्रधानमंत्री आवास मिला, हेल विद इट। मुझे आयुष्मान भारत मिला, हेल विद इट। अरे कुछ भी दे दो, मुझे यह देखना है कि मेरे कौम का फ्यूचर किधर है। वो सही है गलत अलग बात है, वो कौम सही सोच रही गलत सोच रही, फ्यूचर उसका सही दिशा में जा रहा गलत, वो कह रहा है जो वो तय करेगा मैं कौम के हिसाब से चलूंगा। हमारा क्या कहता है? वो कहता है अरे 2-4 हजार का फायदा मिल गया, हेल विद द फ्यूचर ऑफ द कम्युनिटी। तो जो एक टीम स्पिरिट से खेलता है और एक व्यक्तिगत स्वार्थ में खेलता है, और टीम वो जीतती है जो टीम स्पिरिट से खेलती है। संख्या बल से कुछ नहीं होता है। नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप जिस हिंदू समाज या हिंदुत्व की आप बात करते हैं, पूरे देश में हिंदू है, आपने जिन सीटों पे मुस्लिम बहुल है उनको छोड़ दीजिए, तो ये तो आपको करना है ना कैंपेन की, भाई मत आपका था भी कि एक और उदाहरण देता हूं। हाल ही में महाराष्ट्र के नगर निगम के चुनाव समाप्त हुए। वहां एक मालेगांव सीट है, मालेगांव ब्लास्ट आप सबको याद होगा, बड़ी घटना हुई थी। मालेगांव के लिए लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 2024 के विधानसभा में जी। क्यों? 90% मुस्लिम है। वहां कौन जीता है नगर निगम में? इस्लाम पार्टी, जो एमआईएम की भी बाप है। एजेंडा क्लियर है भाई। अगर कोई आंखों देखी भी, जैसे कहते हैं कहावत होती ना, आंखों देखी मक्खी निगलना, मगर ये जो सेकुलर संख्या खा के लोग बैठे हैं, संख्या वर्ड क्यों बोला? पहले साइनाइड खाओ तो तुरंत मर जाता है, संख्या से धीरे धीरे मरता है, थोड़ा समय लगता है मरने में। तो जो लोग सेकुलर संख्या खा के बैठे हुए हैं, वो आंखों देखा बिच्छू निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम तो उन सेकुलर पार्टियों की है ना, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों की। वोट तो उनका जा रहा है। अगर मुसलमान वोटर जो है मुसलमान को जिताना चाहता है, मुस्लिम पार्टी को जिताना चाहता है, तो ये चिंता तो कांग्रेस की होनी चाहिए, ममता जी की होनी चाहिए। कांग्रेस और सेकुलर दल कट्टरपंथी मुसलमानों को मुस्लिम वोटों का थोक सौदागर मान लेते हैं। होल सोल एजेंट होता ना, कि इसके अधिकृत एवं थोक विक्रेता, तो अधिकृत एवं थोक विक्रेता उनको मान लेते, इजी पॉलिटिक्स करते। देखिए, वो लोग सुविधा की राजनीति करते हैं।